नमस्कार, YouTube के टारगेट प्लस चैनल में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने घड़ी से संबंधित प्रश्नों के बारे में चर्चा की थी और उसमें हमने घड़ी के समय का दर्पण प्रतिबिंब और जल प्रतिबिंब में समय ज्ञात करने के लिए भी पढ़ा था। और उसके अगले वीडियो में हमने पढ़ा था घड़ी के समय का कोण ज्ञात करना। और आज हम पढ़ेंगे घड़ी के सुइयाँ जो होती है वो आपस में जो कोण बनाती है, तो वो किस तरीके के कोण बनते हैं और एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं और घड़ी की सुइयों का आपस में क्या संबंध होता है उसके बारे में। तो घड़ी की सुइयां आपस में 3 प्रकार से संबंधित होती है, उनको हम पढ़ते हैं। तो नंबर 1 है अतिव्यापन, जिसको हम ओवरलैप पढ़ते हैं। और सेकंड है विपरीत दिशा। और थर्ड है लंबवत या समकोण। घड़ी की सुइयां आपस में 3 प्रकार से संबंधित होती है। नंबर 1 है अतिव्यापन। अतिव्यापन हम किसको कहेंगे? जब सुइयां 0 डिग्री या 360 डिग्री के कोण पर अवस्थित हो। घंटे की सुई और मिनट की सुई, यानी कि जब दोनों एक ही स्थान पर होती है तो उस कंडीशन को हम कहते हैं सुइयों का अतिव्यापन होना या ओवरलैप होना। और विपरीत दिशा, यानी कि एक सुई उत्तर में है तो दूसरी दक्षिण में होगी। यानी कि जैसे कि समय है हमारे पास 6 बजे, एक सुई 6 पे है, दूसरी सुई 12 पे है, यानी कि आमने सामने होती है, उसको कहते हैं विपरीत दिशा। यानी कि ये सुइयां आपस में 180 डिग्री का कोण बना रही होती है। और तीसरा है लंबवत या समकोण। लंबवत या समकोण हम कहते हैं 90 डिग्री को। तो जब घड़ी की सुइयां आपस में 90 डिग्री का कोण बना रही हो उस कंडीशन को हम कहते हैं लंबवत या समकोण। यानी कि घड़ी में जब समय 3 बजे होता है तो दोनों सुइयों के मध्य का जो कोण होता है वो होता है 90 डिग्री का। अब इसके बारे में हम अलग अलग पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं अतिव्यापन की। जैसे कि घड़ी में फिक्स 12 बजे हैं तो घड़ी की घंटे की सुई और मिनट की सुई दोनों सुइयां एक ही स्थान पर होती है और ये स्थिति कहलाती है अतिव्यापन। अब ये अतिव्यापन समय वापस 12 बजे के बाद वापस कब होगा, उसके बाद कब होगा, 1 घंटे में कितनी बार होगा, ये सवाल पूछा जाता है। तो घड़ी की सुई अतिव्यापन कब होती है, 1 घंटे में कितनी बार होती है, 12 घंटे में कितनी बार होती है, ये हम पता करते हैं। अब इस घड़ी में बज रहे हैं 1 बज रहा है। अब 1 और 2 बजे के बीच में हमको पता करना है कि इस 1 से 2 बजे के बीच का जो 1 घंटा है, इस 1 घंटे में ये सुई इसके ठीक ऊपर कब होगी। तो ये सुई होगी, अनुमान से हम कह सकते हैं 1:05 या 6 मिनट के आसपास होगी। ये सुई 1 घंटे में 1 राउंड निकालती है। तो ये सुई यहां से रवाना होकर यहां पहुंचेगी, तब तक घंटे वाली सुई कहां पहुंच जाएगी, 2 पर पहुंच जाएगी। तो 1 और 2 के बीच में कितनी बार अतिव्यापन हुआ, 1 बार ही हुआ। अब मिनट वाली सुई 12 पे है और घंटे वाली सुई 2 पर है। अब ये सुई यहां से रवाना होगी, 3 तक पहुंचेगी, तब इसके ऊपर ये सुई कब पहुंचेगी, 1 बार ही पहुंचेगी, 2 बजकर लगभग 10 या 11 मिनट पे। तो 2 और 3 के बीच में भी अतिव्यापन कितनी बार हुआ, 1 बार ही हुआ। तो इस प्रकार हर 1 घंटे में अतिव्यापन कितनी बार होगा, 1 बार ही होगा। अब इस घड़ी में बज गए हैं फिक्स 11। घंटे वाली सुई से मिनट वाली सुई आगे है। अब मिनट वाली सुई यहां से रवाना होकर ये पूरा राउंड करेगी, तब तक घंटे वाली सुई कहां पहुंच जाएगी, 12 पे। तो 11 और 12 के बीच में अतिव्यापन हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ,
क्योंकि ये सुई इसने 1 घंटा पूरा किया, तब तक इसने एक पार्ट कवर कर लिया। यानी कि 11 और 12 के बीच में तो अतिव्यापन नहीं हुआ, लेकिन जब फिक्स 12 बजे हैं तब इसमें अतिव्यापन हुआ है। अब 12 और 1 के बीच में देखते हैं, मिनट वाली सुई यहां से लेकर यहां आएगी, तब तक घंटे वाली सुई 1 पर पहुंच जाएगी, यानी कि आगे बढ़ जाएगी। तो 12 और 1 के बीच में भी अतिव्यापन नहीं हुआ। तो यहां पर हमें ध्यान यह रखना है कि 11 बजे से लेकर 1 बजे के बीच में घंटे 2 होते हैं। इन 2 घंटों में 2 बार अतिव्यापन होने की बजाय केवल 1 बार हुआ है। तो सीधा सीधा कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि 2 बजे से 5 बजे के बीच में अतिव्यापन कितनी बार होता है, या 6 बजे से 3 बजे के बीच में अतिव्यापन कितनी बार होता है। तो ये हमको याद रखना है कि घड़ी की जो सुइयां होती है वो 1 घंटे में 1 बार अतिव्यापन होती है, जबकि 12 घंटे में 11 बार, और एक दिन का मतलब दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे होते हैं। दिन और रात अलग नहीं होते हैं, दिन का मतलब 24 घंटे। तो एक दिन में कितनी बार होगी, 22 बार होगी। ये 11 बार क्यों होती है, क्योंकि 11 से 1 के बीच में जो 2 घंटे होते हैं, इनमें 2 बार की बजाय कितनी बार होता है अतिव्यापन, केवल 1 बार होती है। तो हमको एक लाइन फिक्स याद रखनी है कि घड़ी की सुइयां 1 घंटे में 1 बार, 12 घंटे में 11 बार और एक दिन में 22 बार अतिव्यापित होती है। अब क्वेश्चन इसका यह पूछा जाता है, जैसे जैसे कि हमें क्वेश्चन पूछा 4 बजे से 2 बजे के बीच कितनी बार अतिव्यापन होता है। तो अब इस सुई घड़ी में हमने लिख दिया कि ये कौन कौन से समय में अतिव्यापन होगा। तो 4 से 2 तक जाना है, ये 4 है और ये 2 है, इनके बीच में कितनी बार अतिव्यापन होगा। अब हमको ये काउंट करना है कि इधर वाला काउंट करना है। तो जहां से शुरुआत करी है वहां से क्लॉकवाइज घूमना है। शुरुआत कहां से की है, 4 से की है, तो 4 से 2 तक जाना है। इधर से जाएंगे, घड़ी इस राउंड में घूमती है तो काउंट भी इस राउंड में करना है, ना कि इधर से कि ये नजदीक पड़ रहा है इधर से काउंट करना है। 4 से 2, तो 4 से 2 तक काउंट करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। तो कितनी बार अतिव्यापन हुआ, 9 बार अतिव्यापन हुआ। अब इसकी जगह सवाल यह पूछा जाए कि 2 बजे से 4 बजे के बीच कितनी बार अतिव्यापन होता है। 2 से 4, तो 2 से शुरुआत करनी है और 4 तक जाना है। किस राउंड में जाना है, घड़ी के राउंड में, यानी कि यहां से यहां। तो ये 1 और ये 2, तो कितनी बार अतिव्यापन हुआ, 2 बार। ये तो हमने एक जनरल आइडिया लगाया था कि इसमें 1 बार अतिव्यापन होता होगा। जैसे कि 4 और 5 के बीच में अतिव्यापन हमने 1 बार लिखा है। 4 पे मिनट होते हैं 20 और 5 पे मिनट होते हैं 25। अब हमको पूछा जाए कि 4 और 5 के बीच में अतिव्यापन कब होता है, यानी कि 4 बजकर कितने मिनट पर होता है। तो अब हमारे पास ऑप्शन है कि 4 बजकर कितने मिनट पर, 20 मिनट से ज्यादा होंगे और 25 से कम होंगे, यानी 21 हो सकते हैं, 22 हो सकते हैं, 23 हो सकते हैं, एग्जैक्ट नहीं बता सकते। तो अब एग्जैक्ट अगर हमको समय ज्ञात करना हो तो समय कैसे ज्ञात किया जाएगा, आइए उनको देखते हैं।
अगर कभी भी हमें क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे कि यहां पूछ लिया कि 4 और 5 बजे के बीच में घड़ी की दोनों सुइयां किस समय अति व्यापित होगी, तो ये समय ज्ञात करना हो, हमें क्या पूछा, 4 से 5 के बीच में अति व्यापन कब होगा। तो इसका फॉर्मूला हमें याद रखना है, 60/11 इंटू समय। समय कौन सा लेना है, समय हमेशा पहले वाला लेना है, यानी कि 4 से 5 का पूछा है तो क्या लेंगे, 4 लेंगे। 5 से 6 का पूछा है तो समय क्या लेंगे, 5 लेंगे। तो इसको अप्लाई करते हैं, 60/11 इंटू समय, समय क्या है 4। 60 गुणा 4 कितने हो गए, 240/11। 11 का भाग 24 में 2 बार 22, शेषफल 2। 20 में 11 का भाग 1 बार और शेषफल 9, भाग किसका दे रहे थे 11। 21 सही 9/11 जो आया है ये क्या है, ये मिनट आया है। एग्जैक्ट समय, अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है तो इसमें 21, 22, 23, 24 ये भी नहीं होंगे, उसमें ऑप्शन आपको मिलेंगे 21 सही 9/11, 21 सही 3/11, 21 सही 5/11, ऐसा मिलेगा, इसलिए हमको ज्ञात करना ही होगा ये। तो इसका मतलब हमारा आंसर क्या हुआ कि 4 से 5 बजे के बीच में अतिव्यापन कब होगा। तो इसका आंसर, बजे तो पता है 4 से 5 के बीच में पूछा है तो 4 बजकर ही होगा एग्जैक्टली। तो 4 बजकर मिनट कितने आ गए, 21 सही 9/11 मिनट जब होंगे तब घड़ी की घंटे की सुई और मिनट की सुई दोनों एक ही स्थान पर होगी। एक एग्जांपल इसका और लेते हैं। अब क्वेश्चन है हमारा, 10 बजे से 11 बजे के बीच में घड़ी की सुइयां किस समय अति व्यापित होगी या किस समय ओवरलैप होगी। ये क्वेश्चन अगर हमें पूछा जाता है तो इसको हम फॉर्मूला में अप्लाई करते हैं, 60/11 इंटू समय। 10 या 11 पहले वाला यानी कि 10 लेंगे। 10 गुणा 60 कितने हो गए, 600/11। 11 का भाग 60 में 5 बार 55, शेषफल रह गए 5। 5 के आगे 0 लगाया यानी कि 50, और 50 में 11 का भाग 4 बार 44, शेषफल कितने रह गए 6/11। 54 सही 6/11 मिनट। ये कितने बजकर होंगे, 10 से 11 के बीच में पूछा है तो 10 बजकर 54 सही 6/11 मिनट। 10 बजकर 54 सही 6/11 मिनट जब होंगे तब घड़ी की घंटे की सुई और मिनट की सुई दोनों एक ही स्थान पर होगी, और इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, अतिव्यापन। तो घड़ी की सुइयों का कभी भी अतिव्यापन का समय हम ज्ञात करना चाहें तो हमको याद रखना है 60/11 इंटू समय। तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन आता है तो उसको हम आराम से हल कर सकते हैं। और अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे घड़ी की सुइयों का विपरीत दिशा ज्ञात करना और उसका लंबवत ज्ञात करना।